टमाटर के रेट में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है किसान साथियों। 250 रुपये 300 रुपये प्रति कैरेट के हिसाब से जो टमाटर का थोक मंडी भाव है वह खेत से देखने को मिल रहा है। बीते दिनों काफ़ी बुरी स्थिति थी, 100 रुपये भी कैरेट जो है हो चला था। अभी के टाइम पर किसान साथियों रेट काफ़ी बेहतरीन बढ़ता नज़र आ रहा है। साथ में जो प्रोडक्शन है वह भी काफ़ी बेहतरीन जो किसानों का है वह देख रहे हैं। किसी किसान का जो है प्रति एकड़ के हिसाब से 100 कैरेट निकल रहा है, किसी का 150 कैरेट प्रति एकड़ के हिसाब से अभी के टाइम पर जो टमाटर का उत्पादन है वह देखने को मिल रहा है किसान साथियों। तो वैसे में उत्पादन तो हो रहा है किसान साथियों, लेकिन ज़्यादातर जो किसान है उसका जो टमाटर है वह जर्जर हो चुका है। तो वह किसान अभी के टाइम पर यह सोच रहा है कि हम टमाटर को फिर से किस तरीके से हरा भरा करें, क्योंकि पुराना जो टमाटर है वह लगभग 100 में से 95 जो किसान हैं उन सभी का जो टमाटर है वह जर्जर हो चला है किसान साथियों। तो अभी क्या है कि जैसे कि आप सभी को पता ही है कि ज़्यादातर जो क्षेत्र है वहाँ पर लगभग ये भी रबी के पूरे सीजन तक जो टमाटर है उसको चलाते हैं किसान साथियों। बहुत सारे जो किसान हैं वो निश्चित रूप से इसी तरीके से जो जुलाई की जो टमाटर है उसको रबी फसल की अंतिम स्टेज तक बिल्कुल ही लेकर जाते हैं, लगातार बेहतर प्रोडक्शन निकाल के ले आते हैं। लेकिन अभी जो है टमाटर जर्जर हो चुका है, तो हम उसको फिर से किस तरीके से हरा भरा कर सकते हैं। तो उसको हरा भरा करने के लिए किसान साथियों आपको जाहिर सी बात है कि जो खाद है वह फसल को देना होगा। तो कौन कौन सी खाद आप दे सकते हैं, कितनी मात्रा में दे सकते हैं जिससे आपका जो जर्जर हुआ टमाटर है वह हरा भरा हो सके। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है किसान साथियों DAP की मात्रा रखना है। DAP की मात्रा आपको 30 से 40 kg आपको प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है, और 50 kg आप यूरिया खाद है उसको रख सकते हैं किसान साथियों। आप उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। साथ में आपको जो है किसान साथियों लगभग 5 से 8 kg आपको जो MOP पोटास है उसको रखना है किसान साथियों, और साथ में आप 10 से 12 kg आप जो SSP है उसको भी रख सकते हैं। अब इसमें जो है किसान साथियों आप जो ह्यूमिक एसिड है वह भी डाल सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन आपको जो रिजल्ट है वह देखने को मिलने वाला है। आप इतना को जो है किसान साथियों अब आप चाहे तो घोल जो बनाकर है वह आप डाल सकते हैं, लेकिन अभी के टाइम पर जो घोल है वह डालना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल रहता है, क्योंकि पौधा इधर उधर गिर जा रहता है, पड़ा रहता है टमाटर, तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो आप अगर आप चाहे तो घोल बनाकर भी आप जो ड्रिंचिंग है वह कर सकते हैं। आप सभी चीज़ों को अलग अलग आपको जो ड्रम है उसमें लेना है, और साथ में अलग अलग ही आपको जो पानी में कम से कम 2 दिनों तक आपको जो डुबो कर रख देना है। उसके अगले दिन आप जो है किसान साथियों सभी को मिक्स कर आप जो ड्रिंचिंग है वह कर सकते हैं, या फिर उसके जगह पर आप जो है सभी जो जितनी भी खादें मैंने बताई हैं मात्रा आपको वही रखना है, सभी को मिक्स कर देना है। उसके बाद आपको नालियों पर छिड़क देना है। नालियों पर छिड़कना उसी समय किसान साथियों जिस समय दरारें अच्छी तरीके से पड़ जाएगा, उसके बाद ही आपको जो नालियों पर जो यह सब खाद है उसको देना है। खाद छिड़कने के बाद आप जो है किसान साथियों तुरंत सिंचाई कर दे, या फिर सिंचाई करने के बाद भी आप जो यह खाद है उसको दे सकते हैं। ध्यान यही रखना है, अगर आप नालियों पर दे रहे हैं तो आपको 4 से 6 दिनों के गैप में 3 से 4 राउंड आपको जो सिंचाई है वह करते रहना चाहिए किसान साथियों। 4 से 6 दिन अपनी नमी के हिसाब से, जिस हिसाब से आपके फसल में नमी हो, 8 दिन 10 दिन भी हो सकता है नमी हो, तो वैसे में सिंचाई न करें। इस तरीके से आप 3 से 4 राउंड सिंचाई करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो फसल है उस पर हरा भरा आपको देखने को मिल सकता है। या फिर आप ड्रिंचिंग करते हैं किसान साथियों, तो ड्रिंचिंग में आपको ध्यान यही देना है कि पहले आपको सिंचाई कर लेना है। जब अच्छी तरीके से भुरभुरा हो जाए ज़मीन, उसके बाद ही आपको जो ड्रिंचिंग है वह करना है, आपको सूखे में नहीं करना है। तो इस तरीके से अगर आप खाद देते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो टमाटर है वह 10 से 15 दिन में हरा भरा हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर फॉलो कर ले। धन्यवाद।